आसन करेंगे जो महान ऋषि है उसकी ये देन है मृत्यांध्र आसन। तो इसको हम इस प्रकार से करेंगे और यूँ करते हुए और ये हाथ को यहाँ रखते हुए हम इसे करेंगे। तो इससे भी क्या होगा, रीढ़ की हड्डी का भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, साथ ही साथ जो मधुमेह रोग होगा वो भी समाप्त हो जाएगा और अनेक प्रकार के जो रीढ़ की हड्डी से जो प्रॉब्लम है वो सब समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद हम दूसरा अर्ध मध्यासन आसन भी कर सकते हैं। अर्ध मध्यासन आसन, ठीक है। तो वो हम एड़ियों के बल बैठे हैं, एड़ियाँ जो है उसके ऊपर हम बैठ जाएं और दूसरा हम इस तरफ भी यूँ एक तरफ वजन देके भी बैठ सकते हैं इस तरफ, और दूसरी तरफ यूँ भी वजन देके बैठ सकते हैं। तीसरा फिर हम इस पोजीशन में भी आ सकते हैं। फिर चौथा ये इस तरह से, ये यूँ पकड़ के इस तरह घूमना है, गर्दन को भी। इससे हमारी कमर भी लचीली होगी। इस तरह से करना है। फिर दूसरी बार इस तरह से करना है, इस हाथ को यहाँ लेना है और इधर घूमना है, पूरा कमर भी मुड़ेगी इसमें। फिर ये इसको और कर सकते हैं इस तरफ। इस तरह से हम इसको 5-6 बार कर सकते हैं। तो आसन और प्राणायाम के अंदर एक तो आसन को लगाना है, दूसरा उस आसन में स्थित होना है, और तीसरी स्टेज है उस आसन से बाहर आना। तो इसके बाद फिर अभी पोज करेंगे, फिर हम अगला आसन करेंगे। या अभी हम अगला, अभी हम जानु आसन करेंगे। रेडी? तो जानु आसन के अंदर हमें क्या करना है, ये पाँव यहाँ जमा लेना और श्वास भरना है, इसे श्वास ऊपर भरना है। तो पहली स्टेप ये है श्वास भरने की। फिर दूसरा नीचे आना है और गर्दन नाक टच करना है, ऊपर जाना है, धीरे धीरे नीचे सांस छोड़ते हैं। तो सांस को लेते हुए ऊपर जाना है और तड़ना पूरे शरीर को, और छोड़ते हुए वापस आना है। कुछ समय रुकना है, फिर श्वास लेते ऊपर जाना है। फिर इसी तरह से ये क्रिया दूसरे पाँव में भी कर सकते हैं। ये फिर श्वास भरना है, फिर नीचे आना है और नाक टच करते हैं। श्वास भरना है स्ट्रेट, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आना, फिर श्वास भरते हुए ऊपर जाना है, फिर जितना हो सके नीचे रुकना है। इस तरह से हम ये जानु आसन कर सकते हैं। इसके बाद हम अगला आसन करेंगे। हुआ पोज? कुक्रासन हम कर रहे हैं, ये कुक्रासन की पोजीशन है। ये पश्चिमोत्तासन के परिवार का ही एक अंग है। तो इसको करने से एक तो हमारे कंधे का कोई दर्द होगा वो दूर हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी एकदम ओके होगी और पाँव भी लचीले हो जाएंगे, एकदम गर्दन भी सीधी रहेगी हमारी, और इसमें मधुमेह रोग नहीं होगा। तो इसको एक तो करना है, दूसरा इसमें स्थित रहना है कुछ समय। इस तरह से हम करेंगे। उसके बाद हम अगला आसन करेंगे, वज्रासन। तो ये वज्रासन की स्टेज है। सीना तना हुआ हो, दोनों पांव मुड़े हुए हो, तो ये वज्रासन की स्टेज है। इस वज्रासन से हमारे को अनेक लाभ है। जैसे भोजन, वैसे तो खाली पेट सब आसन करना चाहिए, पर एक वज्रासन ही एक ऐसा आसन है जिसको हम भोजन करने के बाद भी कर सकते हैं।
भोजन करने के बाद अगर हम 10 मिनट इस प्रकार से हम बैठ जाते हैं तो हमारा जो भोजन है वो पच जाता है। तो भोजन के बाद भी हम इस वज्रासन के अंदर बैठ सकते हैं और इससे भी हमारी पीठ का जो दर्द है वो भी दूर होगा। साथ ही साथ पाचन तंत्र भी ठीक रहेगा। साथ ही सीने का भी कोई प्रॉब्लम होगा वो भी दर्द पूरा हो जाएगा। और इस आसन के अंदर हम बैठ के साधनाएं कर सकते हैं, इससे हमारे पाँव भी लचीले होंगे। तो ये वज्रासन है, वज्र की तरह है ये, इससे हम वज्र की तरह बन जाएंगे। तो इसके बाद हम अगला आसन करेंगे, वज्रासन करेंगे। तो सुप्त वज्रासन में क्या करना होता है, सेम इसी पोजीशन में हम बैठे हुए, केवल पीछे की तरफ हमें चले जाना है, पीछे की तरफ ये इस तरह से, और हाथों को रख लेना। उस समय इसी पोजीशन में रहना है, पाँवों को सटा के रखना है ये इस तरह से। इससे हमारे जांघों की मांसपेशियां भी खींचेगी और गर्दन भी खींच रही है। इस तरह से फिर हम दोबारा उठ जाएं। उस श्वास भरते हुए फिर इसी तरह से दूसरे पाँव से भी कर सकते हैं। नीचे आते हुए सांस छोड़ना है, ऊपर जाते हुए सांस लेना है। तो ये अंजनी आसन है। इसके बाद हम अगला आसन करेंगे, मुद्रासन। तो हम पद्मासन की पोजीशन में बैठ जाएं, योग मुद्रासन। उसमें क्या होता है, ये है, और इसमें यूं लगाते हुए नीचे की ओर झुकना है। पहले सांस भरिए, फिर यहाँ लगाते हुए नीचे की ओर छोड़ना है। फिर सांस भरना। तो ये योग मुद्रा आसन है। इससे हमारे शरीर के अंदर बहुत कुछ लाभ होते हैं, जैसे कि पेट से संबंधित कोई बीमारियां होती है वो भी दूर होती है, और साथ ही साथ कमर का भी प्रॉब्लम अगर कोई होता है तो दूर होता है, और भी बहुत सारे अनेक प्रकार की बीमारियों को ये जो है मुक्त करता है। तो हर आसन कोई न कोई रोग को दूर करता है। तो इसके अंदर, योगासन के अंदर 3 स्टेप होते हैं। पहला तो हमें आसन को लगाना है, दूसरा उस आसन के अंदर स्थित रहना है, और तीसरा वापस उससे बाहर आना है। लेकिन श्वासों का भी साथ साथ हमें ध्यान रखना है कि जब हम नीचे की ओर जाते हैं तो श्वास को खाली करना है, जब हम ऊपर की ओर उठते हैं तो श्वास को भरना है। तो फुल ब्रीथिंग से सांस भरना है जैसे, और फिर एकदम खाली करना है। तो इस तरह से हमें श्वासों के ऊपर भी ध्यान देना है, और क्रियाओं को जितना हो सके, जितना हम कर सकते हैं हमारी कैपेसिटी के अनुसार, उतना उस आसन के अंदर स्थित रहना है। तो आप देखेंगे कि हमारे जीवन के अंदर इतनी ताजगी अनुभव होगी, और पूरे बॉडी के अंदर एक रक्त संचार दौड़ने लगेगा, और पूरा बॉडी एक फिट हो जाएगा, पेट भी फिट हो जाएगा, सीना आपका एकदम शेर की तरह निकल जाएगा, और मस्तिष्क के अंदर भी ऑक्सीजन जाएगा, मस्तिष्क भी एकदम आपको प्रफुल्लित अनुभव होगा। तो इस तरह से जब हमें साधनाएं करनी है तो ये शरीर भी को, सबसे पहले तो हमें इस शरीर को साधना है कि शरीर एकदम स्वस्थ हो। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम साधनाएं नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम 1 सेकंड के लिए ओम ध्वनि लगाते हैं, श्वास भरते हुए। ओम ध्वनि कैसे करना है, ओ,
श्वास पढ़ना। ओ इस तरह से हमें ओम ध्वनि करके फिर हाथों को रगड़ना और पूरे आँखों को और पूरे शरीर को जो है इस तरह से लगाना है, ये इस तरह से पूरा, जिससे कि अगर कहीं भी कोई ब्लड सर्कुलर नसें वसें खिंची होगी वो लेवल में आ जाती है। इस तरह से पूरा, तो इस तरह से हमें पूरे शरीर को करके और फिर जाना। फिर ओम शांति।